नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मंगल करेंगे मंगल मूर्ति। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गणेश महोत्सव में किस प्रकार आप गजानन की विशेष कृपा पा सकते हैं और क्या है गणेश चतुर्थी का पर्व, इसकी महिमा, किस प्रकार से गणेश जी इस समय भक्तों का मंगल करते हैं, ये सारी चीजें हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ढेरों उपाय इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आप गणेश चतुर्थी के दौरान आजमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की इस पहले सवाल के साथ। पंडित जी, गणेश चतुर्थी की आज हम बात कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी का पर्व है। सबसे पहले तो इसकी महिमा ही आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी महिमा क्या है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए, भगवान मंगल मूर्ति को प्रणाम करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके, हमारे, हम सब के जीवन की जो विघ्न बाधाएं हैं वो भगवान गणेश हर लें और विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व होता क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन अपराह्न के समय में, दोपहर के समय में भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था। यह भी माना जाता है कि इस दिन से भगवान गणेश धरती पर आके अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यानी गणेश चतुर्थी के पर्व पर भगवान गणेश अपने भक्तों से मिलने के लिए कैलाश पर्वत से उतर करके धरती पर आते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की जो अवधि है जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये चलती है अनंत चतुर्दशी तक। यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश धरती पर रहते हैं और इस पूरी अवधि को हम कहते हैं गणेश महोत्सव। भगवान गणपति की अलग अलग मूर्तियों की स्थापना होती है, भगवान गणपति की अलग अलग तरीके से विशेष पूजा उपासना होती है और इस पूरी अवधि को, पूरे समय को गणेश महोत्सव कहा जाता है। इस बार ये पर्व 31 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक है। 31 अगस्त से चतुर्थी से शुरू हो रहा है और 9 सितंबर तक ये पर्व रहेगा। यानी इस पर्व को हम कहेंगे गणेश महोत्सव और इसमें विभिन्न तरीके से भगवान गणेश की विशेष पूजा उपासना की जाएगी। उनका आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होगा और वो भक्तों की मनोकामना निश्चित रूप से पूरी करेंगे। तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है गणेश चतुर्थी, ये पंडित जी ने हमें अच्छे से समझा दिया है। प्राकट्य भगवान गणेश का हुआ था, मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं इस दौरान। तो अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। लेकिन प्रथम पूजनीय गणेश जिन्हें कहा जाता है, हर पूजा से पहले इनकी पूजा होती है। किस प्रकार गणेश जी इस वक्त भक्तों का मंगल करते हैं, आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, भगवान गणेश को मंगल मूर्ति भी कहते हैं। यानी जो भक्तों का केवल मंगल करे, जो भक्तों के जीवन में केवल शुभता पैदा करे, वो हैं भगवान गणेश, भगवान गणपति। तो जब भगवान गणेश धरती पर आते हैं और अनंत चतुर्दशी तक धरती पर रहते हैं तो वो अपने भक्तों का किस प्रकार से मंगल करते हैं। देखिए, गणेश महोत्सव का जो अवसर होता है वो एक ऐसा अवसर है जिसमें भक्त अपने भगवान से जुड़ जाते हैं। आप जगन्नाथ रथ यात्रा को देखिए, भगवान जगन्नाथ निकल करके अपने भक्तों के बीच में जाते हैं। आप दीपावली का पर्व देखिए, माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं,
आप सावन का महीना देखिए, भगवान शिव अपने भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं। उसी तरह से गणेश महोत्सव में भगवान गणपति धरती पर आकर के अपने भक्तों के बीच में रहते हैं 10 दिनों तक लगभग। इस समय में श्रद्धा से अगर उपाय किए जाएं, बहुत सारे उपाय आप गणेश महोत्सव में कर सकते हैं। धन के लिए, मन के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, संतान के लिए श्रद्धा से अगर आप गणेश महोत्सव में उपाय करते हैं तो भक्त की हर मनोकामना इस समय में पूरी हो सकती है। जो भी जीवन की शुभता है वो शुभता बढ़ सकती है। अगर 10 दिनों के गणेश महोत्सव में किसी भी दिन उपाय किए जाएं तो भी लाभ होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप रोज उपाय करें, आप रोज पूजा करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई विशेष उपाय है और आप गणेश महोत्सव में वो विशेष उपाय केवल एक दिन भी करेंगे तो उससे लाभ होने की संभावना बन जाएगी। आपको ध्यान रखना होगा कि आप कितने सात्विक हैं, कितने पवित्र हैं। सात्विकता के साथ, पवित्रता के साथ आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, अपने उपाय करेंगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। तो अगर आप उनकी भक्ति करते हैं, गणेश महोत्सव में विशेष पूजा विधान पे जाते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, जो नियम हम आपको आगे बताएंगे उनका पालन अगर आप गणेश महोत्सव में किसी एक दिन भी करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी और आपके जीवन में मंगल होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश आपकी मनोकामना पूर्ण करे तो आपके पास 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक का वक्त है। इस दौरान आप गणपति की पूजा कर सकते हैं ताकि आपका भी मंगल हो सके। उपायों का हम जिक्र कर रहे हैं तो कुछ खास चीजों के लिए खास उपाय यहां पर किए जाते हैं। अगर मनचाहे विवाह की पंडित जी यहां पर बात की जाए, कोई चाहता है कि उसकी अपनी मर्जी से विवाह हो, अपनी मनपसंद के लड़के या लड़की के साथ विवाह हो, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है इस दौरान? देखिए, आपके मनचाहे विवाह में अड़चन आ रही है, आप मनचाही शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा से वो विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। क्या उपाय किया जाएगा? देखिए, भगवान गणेश का श्रृंगार करना होगा। इसके लिए भगवान गणेश की मूर्ति आप अपने घर में रखें। पीले रंग की मूर्ति हो सबसे बढ़िया है। भगवान गणेश का श्रृंगार करिए, उन्हें पीले वस्त्र पहनाइए, पीले फूल अर्पित करिए और मोदक यानी लड्डू भी अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम विघ्नहर्त्रै नमः, ओम विघ्नहर्त्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। इसके बाद जो पीला वस्त्र आपने गणपति को पहनाया था वो आप पूरे गणेश महोत्सव में उनको पहने रहने देंगे। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर उस पीले वस्त्र को हटा करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आपका मनचाहा विवाह जरूर हो जाएगा। और ये उपाय आप गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः काल सुबह के समय कर सकते हैं। पूरे 10 दिन के समय में किसी भी दिन सुबह के समय में अगर आप ये उपाय करते हैं या करती हैं और प्रार्थना करते हैं मनचाहे विवाह के लिए, तो वो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। वैसे ये उपाय अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उस मामले में भी ये उपाय बिल्कुल ठीक से काम करता है। यानी ये उपाय मनचाहे विवाह का भी है और शीघ्र विवाह का भी है। और गणेश महोत्सव में किसी भी दिन सुबह के समय अगर आप ये उपाय करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा से, उनकी उपासना से अगर आपके कार्यों में बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी।
तो मनचाहे विवाह के लिए आप क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं और किस प्रकार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं ताकि आपका भी जो विवाह में अड़चन आ रही है मनचाहे विवाह में वो दूर हो सके, पंडित जी ने आपको समझा दिया है। अब जो उपाय पंडित जी से हम पूछने वाले हैं वो उन लोगों के लिए है जो कि संतान प्राप्ति यहां पर चाहते हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ उपाय इस दौरान आप जो कर सकते हैं उससे शायद ये संभव हो सके। तो कौन से वो उपाय हैं पंडित जी जो कि संतान प्राप्ति के लिए इस दौरान किए जा सकते हैं? देखिए, ज्यादातर हम लोग ये जानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए गणपति गजानन की पूजा भी बड़ी अचूक मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकली आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान की प्राप्ति होने में बाधा आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश को फलों की माला अर्पित करें। केला, सेब, नाशपाती, ये सब पीले धागे में बांध करके फलों की एक माला बना लें और वो भगवान गणेश के गले में पहना दें। इसके बाद एक किताब है, उसका नाम देखिए स्क्रीन पर, संतान गणपति स्तोत्र। संतान गणपति स्तोत्र, इसका पाठ करिएगा कम से कम 1 बार या 3 बार। और अगर ये नहीं मिल पाता, नहीं पढ़ पाते, तो आप एक मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम उमा पुत्राय नमः। ओम उमा पुत्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें और इसके बाद प्रार्थना करें कि आपको संतान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाए। जो फलों की माला आपने अर्पित की थी, वो फल बच्चों में बांट दीजिएगा। ये प्रयोग गणेश महोत्सव में आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। 3 दिनों तक लगातार ये प्रयोग करिए। संतान प्राप्ति होने में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। और ये बात भी याद रखिए कि गणेश महोत्सव के बाद अगर आप चाहें तो रोज सुबह संतान गणपति स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले कोई भी पति पत्नी, कोई भी माता पिता अगर चाहें तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उससे संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और जब ये सवाल हो कि सब कुछ ठीक है, मेडिकली भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, समय भी ठीक है, फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना हर लिहाज से ज्यादा बेहतर होता है। तो किस प्रकार संतान प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय आप गणेश चतुर्थी में कर सकते हैं, ये पंडित जी से हमने समझ लिया है। उपायों की तो हम बात कर ही रहे हैं और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम उपाय यहां पर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गणेश चतुर्थी का खास मौका है, पावन मौका है। तो पंडित जी, अगर यहां पर पूजा अर्चना करनी है तो उसके कुछ खास नियम यहां पर जरूर होंगे। तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप बताएं कि इस दौरान गणेश चतुर्थी में किस तरीके से वो स्थापना करें और पूजा अर्चना करें भगवान गणेश की। देखिए, वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है, विधान कहता है। लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा की जानी चाहिए। पूजा होती है गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की दोपहर के समय में, मध्याह्न के समय में। इसके लिए आप पीले रंग के गणेश जी की एक मूर्ति ले आएं, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। नहीं तो सफेद रंग के गणेश जी की मूर्ति या नारंगी कलर के या पीले रंग के गणपति की मूर्ति लाकर के स्थापित करें। दोपहर के समय में भगवान गणेश को पीले फूलों की माला अर्पित करें, उनको मिठाई, पीली मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद भगवान गणेश के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का जप आपको करना चाहिए। मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए भगवान गणेश के समक्ष। अब आप भगवान गणेश की स्थापना 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 9 दिन के लिए कर सकते हैं। तो जितने दिन भी स्थापना करेंगे उतने दिन सुबह शाम दोनों समय उनकी पूजा होगी।
और अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। अगर आपने 9 दिन के लिए स्थापित किया है तो 3 दिन के लिए किया है या 5 दिन के लिए किया है तो 5 दिन बाद, 3 दिन बाद भी उनकी मूर्ति का विसर्जन होगा। अब उसमें एक बात यह ध्यान रखनी है कि अगर आपने घर में भगवान गणेश की स्थापना की है और नियम पूर्वक आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि घर का माहौल सात्विक रहना चाहिए। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोनों समय भगवान गणेश के सामने दीपक जलाया जाएगा। दोनों समय भगवान गणेश की विधिवत आरती होगी। दोनों समय उन्हें लड्डुओं का, फलों का भोग लगा करके प्रार्थना की जाएगी। इससे विशेष तरीके के फायदे आपको प्राप्त होंगे। तो किस प्रकार आपको भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी है, गणेश चतुर्थी में स्थापना किस तरीके से करनी है और विसर्जन किस प्रकार करना है, ये हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आ जाते हैं उपायों पर, क्योंकि इस खास मौके पर खास तरीके के उपाय आप कर सकते हैं। और अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो मकान बनाने को लेकर है, आप चाहते हैं कि आपका भी अपना एक घर हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान गणेश आपकी ये कामना पूर्ण कर दें, तो क्या उपाय आप करें? पंडित जी आपको बताएंगे। आप मकान बनवाना चाहते हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चलो एक फ्लैट ही खरीद लूं या एक मकान में बनवा लूं, जमीन है मेरे पास। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा है, आपका मकान नहीं बन पा रहा है। क्या करेंगे? भगवान गणेश को लाल फूलों की एक माला अर्पित करेंगे। गुड़हल के फूल भी हो सकते हैं और गुलाब के फूल भी हो सकते हैं। लाल फूलों की एक माला भगवान गणेश को अर्पित करिएगा। इसके बाद लाल फल, लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का भी अर्पित करिएगा। इसके बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। इसके बाद प्रार्थना करनी है कि आपका मकान जल्दी से जल्दी बन जाए। लाल वस्त्र में तांबे का सिक्का बांध करके आपको अपने पास रख लेना है। आपके मकान बनाने की इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। और ये उपाय गणेश महोत्सव में आपको एक बार किसी भी दिन सुबह के समय में करना है। सामान्य रूप से जो मंत्र हमने आपको बताया है, ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः, ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः, इस मंत्र का जप अगर आप चाहें तो नियमित रूप से सुबह के समय करते रहें। संपत्ति बनवाने की, संपत्ति खरीदने की प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो मनचाहे विवाह और मकान के लिए, बच्चों के लिए किस प्रकार आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये हमने उपाय आपको बताए हैं कुछ खास। आप इन्हें जरूर आजमाइएगा अगर आपको भी ये परेशानियां आ रही हैं तो। अब आते हैं अगले उपाय पर, जो कि नौकरी से जुड़ा हुआ है। नौकरी अगर आपकी नहीं लग रही है, काफी टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नौकरी आपको मिल जाए लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इस गणेश चतुर्थी में नौकरी पाने के लिए क्या कुछ खास उपाय पंडित जी किए जा सकते हैं? किसी भी तरह की बाधा आ रही हो, चाहे वो नौकरी करने में आ रही हो या नौकरी प्राप्त करने में आ रही हो, कोई भी बाधा अगर आ रही हो तो नौकरी पाने के लिए आप गणेश महोत्सव में उपाय कर सकते हैं। चाहे बात नौकरी पाने की हो, चाहे बात नौकरी चलने की हो, चाहे बात नौकरी में उन्नति की हो, उसके लिए उपाय करने से आपको लाभ होगा। क्या उपाय करेंगे? भगवान गणेश को उतने लड्डू चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 26 साल है तो 26 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाइए। हर लड्डू के साथ कहिए ओम नमो भगवते लंबोदराय, ओम नमो भगवते लंबोदराय। इस मंत्र का जप करिए। एक लड्डू स्वयं खा लीजिए और बाकी लड्डू लोगों में बांट दीजिए। ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन शाम के समय आप कर सकते हैं। गणेश महोत्सव में किसी भी शाम को ये उपाय करने से आपको लाभ होगा।
और सामान्यतः अगर आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि आपकी नौकरी ठीक चलती रहे, नौकरी में आपको लाभ होता रहे, तो आप इस मंत्र को नियमित रूप से वैसे भी पढ़ सकते हैं। रोज सुबह के समय 108 बार पढ़िए, ओम नमो भगवते लंबोदराय। ओम नमो भगवते लंबोदराय इस मंत्र का जप करने से और प्रार्थना करने से नौकरी से जुड़ी हुई कैसी भी कोई भी बाधा क्यों ना हो, वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तो नौकरी से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर आपको आ रही है, ये कुछ खास उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं जो कि गणेश चतुर्थी के दौरान आप कर सकते हैं। यानी कि आपके पास लगभग 10 दिनों का समय है इन उपायों को करने के लिए। इन 10 दिनों में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले पंडित जी यहाँ पर जान लेते हैं, पूजा विधि तो आपने बता दी है कि गणेश चतुर्थी में किस प्रकार हमको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है, विसर्जन किस प्रकार करना है, उनका स्थापना किस प्रकार करनी है। लेकिन अगर भोग की बात करें यहाँ पर, तो गणेश जी को सबसे प्रिय भोग क्या होते हैं, क्या यहाँ पर चढ़ाया जाता है, फिर चाहे वो फल फूलों की बात करें और भोगों की भी बात करें तो? भगवान गणेश का एक श्लोक है, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसमें बताया गया कि भगवान गणेश को चढ़ेगा क्या। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम। कपित्थ का मतलब होता है कैथा, कैथा एक फल है, खट्टा सा होता है। जम्बु का मतलब होता है जामुन, तो कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम, फल भी साथ में खाते हैं। अब ऐसा करते क्यों है, साइंस क्या है इसके पीछे? भगवान गणेश को चढ़ता है लड्डू, और आप जानते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होने की संभावना होती है। इसीलिए कहा गया कि भगवान गणेश को जामुन भी चढ़ाया जाएगा। जामुन जो है वो डायबिटीज की संभावना को कम कर देता है, कैथा जो है वो डायबिटीज की संभावना को कम कर देता है, मीठे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। और साथ में अगर आपको स्वास्थ्य में दिक्कत है, डायबिटीज की समस्या है, मोटापे की समस्या है, तो डॉक्टर कहते हैं कि फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। तो कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम, फल भी खाते हैं वो। तो भगवान गणेश के साथ वैसे तो उनको सबसे ज्यादा मोदक प्रिय बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि उनको दिव्य लड्डू का वरदान मिला था। दिव्य लड्डू, दिव्य मोदक वो खाते हैं, लड्डू ही खाते हैं मुख्य रूप से, और वही उनको चढ़ता है। लेकिन साथ में कैथा, जामुन का फल और अलग अलग तरीके के फल अगर आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो ये इनका सबसे अच्छा भोग माना जाता है। तो गणेश महोत्सव के दौरान क्या कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, ये हम आपको बता ही रहे हैं। और साथ ही साथ पूजा विधि के बारे में भी हम जान रहे हैं। अभी पंडित जी ने आपको बताया कि क्या भोग यहाँ पर भगवान गणेश को लगता है और क्या चीज आपको चढ़ानी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन पंडित जी, हमने कई बार ऐसा देखा है कि अलग अलग रंगों के गणपति का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आपने भी अभी बताया कि एक उपाय के लिए आप पीले गणपति का यहाँ पर स्थापना करिए। तो ऐसा क्यों होता है? अलग अलग रंगों के जो गणपति होते हैं उनकी अलग अलग क्या महत्ता होती है? क्यों इसे इस तरीके से बांटा गया है? देखिए, बेसिकली होता क्या है, भगवान गणपति का स्वरूप तो एक ही है, वो है मंगल मूर्ति स्वरूप। और मंगल वो करेंगे ही, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी स्वरूप में हो। अलग अलग रंगों का प्रभाव, उसकी तरंगें अलग अलग इफेक्ट पैदा करती हैं, और अलग अलग रंगों के संपर्क में आने पर हमें अलग अलग रास्ते, अलग अलग प्रभाव उसके दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान गणेश की जो सबसे शुभ मूर्ति मानी जाती है, उन्हें कहते हैं हरिद्रा गणपति। हरिद्रा कहते हैं हल्दी को। हल्दी के समान पीले गणपति जो होते हैं, या जिन गणपति के शरीर पर हल्दी का लेप लगा करके उनकी पूजा की जाती है, पीले रंग के जो गणपति होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इनकी पूजा करने से समस्त तरीके की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, समस्त तरीके के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। दूसरे जो गणपति हैं उन्हें महागणपति कहते हैं। वो सिंदूर के रंग के होते हैं, सिंदूर वर्ण के होते हैं, ऑरेंजिश रेड तरीके के होते हैं, और इन्हें महागणपति कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महागणपति के अंदर सारे गणपति समाहित हैं, सारे गणपति इनके अंदर शामिल होते हैं।
तो आप चाहें तो महागणपति की पूजा भी कर सकते हैं और जीवन में विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिंदूर के रंग के गणेश जी की पूजा भी की जाती है। एक गणपति होते हैं श्वेत गणपति, सफेद रंग के गणपति होते हैं व्हाइट कलर के, इनकी भी पूजा की जाती है गणेश महोत्सव में। और वैसे भी अगर आप कर्जों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो कम हों और जीवन में कर्जे से मुक्ति मिले, तो उसके लिए सफेद रंग के गणपति की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, विशेष रूप से कर्जे और धन के मामले में। इसके बाद एक गणपति होते हैं नीले रंग के, ये तंत्र के गणपति हैं, इन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। तंत्र के गणपति की सामान्यतः घरों में पूजा नहीं होती, या अगर होती भी है तो तंत्र के विधान के तरीके से हो सकती है, सामान्य तरीके से इनकी पूजा नहीं हो सकती। इसलिए नीले रंग के गणपति की पूजा सामान्यतः घर में न करें। जब कोई आपको सलाह दे, कोई गुरु आपको गाइड करे, तब आप नीले रंग के उच्छिष्ट गणपति की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा नीले रंग के तंत्र शास्त्र के गणपति की, उच्छिष्ट गणपति की पूजा नहीं की जाती है, सामान्यतः नहीं करनी चाहिए। एक बात और जानिए, भगवान गणेश बैठे हुए हों, आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसे ही गणपति की पूजा करना सर्वोत्तम होता है। अब आजकल चूंकि फैशन आ गया है तो लोग बिना गणपति की महिमा जाने हुए उन्हें अलग अलग तरीके की मूर्तियों में ढाल देते हैं। सोते हुए गणपति, इस तरह के गणपति, ये सब गणपति की स्थापना मत करिए कि भगवान गणेश सो रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। आप देखिए, वो देवी देवता का स्वरूप बहुत सोच समझ के बनाया गया है, उसमें अपना प्रैक्टिकल मत लगाइए। भगवान गणेश बैठे हुए हों, आशीर्वाद दे रहे हों, उनके एक हाथ में मोदक हो, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हों, पीले रंग के गणपति हों, ऐसे गणपति सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और इनकी पूजा करना सर्वोत्तम परिणाम जीवन में प्रदान करता है। पंडित जी, यहाँ पर इसी में एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी। आपने बोला कि कौन से गणपति यहाँ पर ठीक होते हैं, लेकिन गणपति की सूंड को लेकर भी कहा जाता है कि इस तरफ होनी चाहिए तो वो अच्छा होता है। दांतों को लेकर भी यहाँ पर कई तरीके की बातें कही जाती हैं, तो वो भी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, अगर भगवान गणेश की सूंड की बात करें तो मंदिरों में जो गणपति होते हैं उनकी सूंड घूमी हुई होती है राइट साइड में, दाहिनी तरफ। और जो घरों में गणपति की स्थापना की जाती है उनकी सूंड या तो सीधे होती है या तो बाईं तरफ होती है, लेफ्ट साइड में होती है। जो राइट साइड की सूंड घूमी हुई होती है, ऐसे गणपति की विशेष पूजा करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे गणपति को मंदिर में ही स्थापित करते हैं। जब दाहिनी तरफ सूंड घूमी होगी तो वो ग बन जाएगा, ग, और भगवान गणेश का जो बीजाक्षर है वो है गंग। इसलिए मंदिर में जो गणपति होंगे उनकी सूंड दाहिनी तरफ होगी, घर में जो गणपति होंगे उनकी सूंड बाईं तरफ होगी या सीधे होगी। भगवान गणेश को एक दंत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने एक दांत से महाभारत की कथा लिख दी थी, तो उनके पास एक ही दांत है, एक दंत है। इसीलिए एक दंत वाले गणपति की पूजा करना ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस दौरान गणेश उत्सव में आप इन सभी बातों का ध्यान रखें जो इस कार्यक्रम के जरिए पंडित जी आपको बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बातें हमको बताई कि किस प्रकार गणेश महोत्सव के दौरान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, कैसी मूर्ति यहाँ पर होनी चाहिए, किस रंग की मूर्ति होनी चाहिए और क्या चढ़ावा हमको चढ़ाना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अगले सवाल अब पंडित जी से मैं ले लेती हूँ कि इस दौरान पंडित जी गणेश महोत्सव के दौरान ऐसा क्या करें कि जीवन से अगर किसी तरीके की कोई विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। देखिए, गणेश महोत्सव का जो अवसर है ये बड़ा पवित्र अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। भगवान गणेश धरती पर हैं, उनकी तरंगें धरती पर हैं, उनका स्पंदन धरती पर है। इसका अनुभव करके अगर भक्त अपने भगवान के साथ जुड़ेंगे, भक्त अपने भगवान के संपर्क में आएंगे, तो भगवान उनकी बाधाओं को दूर करेंगे और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करेंगे। गणेश महोत्सव में हर दिन शाम के समय गणेश जी की पूजा जरूर करिए। सुबह शाम दोनों समय करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन शाम के समय उनकी पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा है।
उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करें, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद भगवान गणेश का बीज मंत्र है गंग गंग। इस बीज मंत्र का गंग गंग गंग, इसका आप जितना चाहें उतना जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अंत में आरती करके पूजा की समाप्ति आप करेंगे। अगर आप पूरा मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो भगवान गणेश का जो विशिष्ट मंत्र है वो है ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ होगा। और गणेश महोत्सव में जितने ज्यादा दिन ये कार्य करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। तो पहले दिन से लेकर के और चतुर्दशी के दिन तक, यानी जब उनकी स्थापना हुई चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी तक आपको नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। तभी भक्त और भगवान के बीच में संपर्क बनेगा और आपके जीवन की जो विघ्न बाधाएं हैं वो विघ्न बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो गणेश महोत्सव के दौरान एक खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां उपाय और भगवान गणेश की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी है ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन एक अहम चीज यहां पर हम भूल गए पंडित जी, मूषक। गणेश जी की सवारी भी कहा जाता है चूहा, तो उसके बारे में यहाँ पर जानना चाहूंगी कि इस दौरान गणेश उत्सव हम मना रहे हैं तो किस प्रकार मूषक की पूजा करनी चाहिए या फिर उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, भगवान गणेश का जो वाहन है मूषक, उसकी भी एक बड़ी महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि एक गंधर्व को परास्त करके भगवान गणेश ने उसको अपना वाहन बना लिया था। और जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, बिना मूषक के उनकी पूजा करने से लाभ नहीं होता है। इसलिए मूषक उनके चित्र में या उनकी प्रतिमा के साथ जरूर होना चाहिए। और लोगों का यह भी मानना है कि अगर आपकी कोई कामना है, अगर आपकी कोई मनोकामना है और वो कामना आप मूषक के कान में कह देते हैं तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। इसीलिए मूषक के बिना भगवान गणेश की पूजा नहीं की जा सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गणेश महोत्सव में संतान की प्राप्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश को अलग अलग तरीके के मूषक अर्पित किए जाते हैं। जैसे मिट्टी का बना हुआ मूषक अर्पित किया जाता है, सोने का, चांदी का, तांबे का बना हुआ मूषक भी अर्पित किया जाता है। ये गणेश महोत्सव में भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। और गणेश महोत्सव समाप्त हो जाने के बाद अगर ये मिट्टी का है तो जल प्रवाहित कर देते हैं, और अगर ये धातु का है, सोने या चांदी का है, तो इसको मंदिर में ले जाकर के दान कर देते हैं। ऐसा करने से दो तरह की कामनाएं जरूर पूरी होती हैं। अगर संतान संबंधी कोई कामना है निश्चित रूप से पूरी होगी, और अगर आपको धन संपत्ति की कोई समस्या है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत है, तो वो भी अगर आप मूषक अर्पित करते हैं भगवान गणेश को तो इससे भी आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। तो आप ये समझिए कि भगवान गणेश की अगर आप मूर्ति ला रहे हैं या उनका चित्र रख करके उनकी पूजा कर रहे हैं तो उसमें मूषक जरूर होना चाहिए। अगर मूषक उसमें रहेगा तभी आपकी पूजा स्वीकृत होगी। और अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं भगवान गणेश की पूजा उपासना करने के लिए, तो जो मूषक राज हैं उनके कान में अपनी मनोकामना की बात आप कह दीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। तो मूषक का प्रयोग किस प्रकार आप कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी अगर कुछ मनोकामनाएं हैं जो पंडित जी ने यहाँ पर जिक्र किया उनको पूरा करने के लिए भी आप मूषक का इस्तेमाल कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के दौरान। इसके अलावा एक और खास चीज है जो कि गणेश जी को अर्पित की जाती है पंडित जी, वो है दूर्वा। कहते हैं दूब जो है वो गणेश जी को काफी प्रिय होती है, और हर रोज भी अगर घर में हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कहते हैं कि गणेश जी को दूब जरूर चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे आपका जो तर्क है वो आपसे समझना चाहूंगी, क्यों यहाँ पर इतनी प्रिय उनको ये है? दो कारण समझिए इसके कि भगवान गणेश को दूर्वा क्यों अर्पित की जाती है। एक तो अगर हम पौराणिक धार्मिक कारण समझें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश ने अनलासुर का वध किया था।
अनलासुर को निगल लिया था और उसकी अग्नि की वजह से उनके शरीर में तीव्र जलन पैदा हुई। उस जलन को शांत करने के लिए ऋषियों ने उनको दूर्वा दिया, दूब घास दिया। दूब घास का सेवन करके उनके शरीर में शीतलता पैदा हुई, ठंडक पैदा हुई और तब से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित किया जाता है। दूसरी बात आप ये समझिए कि दूर्वा जो है उसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। एक तरह की औषधि वाली घास है। चोट चपेट के मामले में, दुर्घटनाओं के मामले में, स्किन की प्रॉब्लम के मामले में, डाइजेशन की समस्याओं के मामले में, शरीर को विषमुक्त करने के मामले में दूर्वा का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है। तो दूर्वा को सुरक्षित रखें आप और दूर्वा का नियमित प्रयोग करें। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा चढ़ाए बिना काम नहीं चलेगा। आप उन्हें लड्डू चढ़ाएं, पानी चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और अगर दूर्वा अर्पित नहीं करेंगे तो पूजा संपूर्ण नहीं होगी। इसीलिए दूर्वा उनको अर्पित की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ी मूल्यवान चीज है, बड़ी मूल्यवान वनस्पति है। इसका इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने से ऐसा माना जाता है कि सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति व्यक्ति को जीवन में अवश्य होती है। तो गणेश महोत्सव के दौरान आप सभी अपने घरों में गणपति को स्थापित करते हैं और इस दौरान जब विसर्जन की बारी आती है तो उसके भी अलग अलग नियम है। कोई लोग यहाँ पर 2 दिन के लिए रखते हैं, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10वें दिन विसर्जन करते हैं। तो पंडित जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी जो सही नियम है वो क्या है? कितने दिन यहाँ पर गणपति को घर में रखना चाहिए और कब उनका विसर्जन करना चाहिए? देखिए, सामान्यतः क्या है कि आप भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना गणेश महोत्सव में 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 9 दिन के लिए कर सकते हैं। 9 दिन का मतलब ये होता है कि आपने चतुर्थी से शुरुआत की, 9 दिन आपने रखा उनकी मूर्ति को और 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर उनकी मूर्ति के विसर्जन किए। ये पूरे गणेश महोत्सव में स्थापना की बात है। इसके अलावा आप 1 दिन भी मूर्ति रख के दूसरे दिन विसर्जन कर सकते हैं, 3 दिन रख के चौथे दिन या 5 दिन रख करके 6वें दिन भी विसर्जन कर सकते हैं मूर्ति का। उसमें नियम यह होता है कि जैसी आपकी मान्यता है, जैसी आपकी श्रद्धा है और जैसा आपके पास समय है, उस हिसाब से आप मूर्ति की स्थापना करते हैं और मूर्ति का विसर्जन भी करते हैं। सारे तरह से मूर्तियां रखने के, पूजा करने के, विसर्जन करने के परिणाम शुभ होते हैं। लेकिन अगर आप संपूर्ण गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं और उसका विसर्जन करते हैं तो इसके परिणाम सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। ये जो 10 दिन का मौका है, बेसिकली इसमें 9 दिन तक गणपति की विशेष पूजा होती है और इस गणपति के 9 दिन को हम गणेश नवरात्रि भी कहीं कहीं पर कहते हैं। और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन होता है और ऐसा माना जाता है कि उनकी मूर्ति का विसर्जन होने के बाद उनका जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। तो आप अपनी मान्यता, अपनी जरूरत, अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं और उनसे वरदान पा सकते हैं। अगर आपने मूर्ति की स्थापना नहीं भी की है तो आप अपने घर में इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जब तक गणेश महोत्सव चल रहा है, रोज शाम के समय भगवान गणेश के सामने दीपक जला करके उनके मंत्रों का जप करें, उनकी आरती करें। यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। तो इस खास कार्यक्रम में गणेश चतुर्थी के दौरान आप किस तरीके के कुछ खास उपाय कर सकते हैं और महिमा क्या होती है गणेश चतुर्थी की, यह हमने पंडित जी से जाना। उम्मीद करते हैं कि ये जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं वो आपके काम जरूर आएंगे इस गणेश चतुर्थी पर। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही और पंडित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।